अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स और अजीज अतिबा कराम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आज तशरीफ लाए हैं हमारे प्यारे भाई मशहूर जोगी सन्यासी जनाब तारक जावेद साहब, जो कि पताल जंतर मशीन के मौजूद भी हैं। तो उसके अलावा एक मशहूर जोगी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जंगलों में जिंदगी इन्होंने गुजारी अपनी बचपन पूरा। जड़ी बूटियों के माहिर हैं, ऐसी ऐसी नायाब जड़ी बूटियों की ये पहचान रखते हैं कि जो आमतौर पर पंसार स्टोर पर मिलती नहीं है, जंगलों से खुद जाके इकट्ठी करनी पड़ती हैं। उसके अलावा कुश्ता साजी में अल्हम्दुलिल्लाह एक कमाल रखते हैं। ये हमारे कुश्ता साजी इल्म इस्लाम कुश्ता साजी विंग के वाइस चेयरमैन भी पहले रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चेयरमैन है मुफरदात विंग के, क्योंकि हमें मुफरदात का एक नया विंग बनाया तो उसमें हमने चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के अमराज पे जो सन्यासी नुस्खे हैं तारक भाई खुद बनाते हैं माशाल्लाह, और इनके नुस्खों की और कुछ तजात की खासियत यह है कि वो एक आला क्वालिटी के होते हैं और तीर बहदफ काम करते हैं। तो आज ये कुछ नमकियात हैं जो कि ये दरिया खान के इलाके में गए थे, वहां से ये मूली खार का ये नमक बना के लाए। मूली का नमक ये जो है जो खार है, हाँ जो खार असली, और ये है जी मुसब्बर स्या खुद साख्ता जो खुद बनाए। ये मेरे लिए गिफ्ट भी लाए हैं माशाल्लाह, और नहायत अच्छी क्वालिटी के नमकियात बनाए हैं। अगर किसी को नमकियात चाहिए हो तो सर से रब्ता करके आप ले भी सकते हैं, और ज्यादा चाहिए हो तो बनवा भी सकते हैं। अलावा कुश्ता जात में बीमारियों के हवाले में खास तौर पर कुश्ता जात से ये इलाज करते हैं कि पाकिस्तान के चोटी के जो कुश्ता साज हैं उनमें इनका शुमार होता है। तो इस मौके से फायदा उठाते हुए कि आज आप नौरानिया दवाखाना में तशरीफ लाए, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस अभी महफिल जमी हुई है, तो इसमें इससे फायदा उठाते हुए आप हमें सबसे पहले तो कैंसर के ऊपर और उसके अलावा फिर ब्रेन ट्यूमर के ऊपर आप हमें कुछ अपने जो सन्यासी जो फार्मूले हैं उनसे जरा हमें भी आगाह करें और नाज़रीन को भी आगाह करें। तो अगर ये वो फार्मूले आपके पास तैयार किसी को चाहिए हो तो ताकि वो आपसे मंगवा भी ले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर। दोस्तों, हर आदमी कैंसर को नहीं समझता। हर आदमी कैंसर पर काम कर रहा है, तो कोशिश करें कि पहले देखें कि किसने कैंसर पर काम किया है, उसकी रिपोर्टें देखें, फिर आप कैंसर का इलाज करवाएं। तो ये बहुत प्यारी सनत थी कुश्ता साजी की, जो हर आदमी इस पर चलने लग गया है। हर आदमी कुश्ता जात बनाने जलाते हैं और लोगों को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फन जिंदा हो गया है, जिंदा हो गया दोबारा। और ये सेरा जनाब सैयद रज़वान शाह गिलानी साहब को है जिसने यूनिफिकेशन की बुनियाद रखी, और दोस्तों को पूरी दुनिया से, ये नहीं कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया से एक दूसरे को मुतारफ कराया, मिलने बैठने का मौका दिया, और कुश्ता साजी को दोबारा जिंदा किया जो खत्म हो गई थी। और इन्हीं की वसासत से मैंने पताल जंतर मशीन मुतारफ कराई जी। तो पताल जंतर जो बिल्कुल खत्म हो गई थी, न्यू स्टूडेंट नहीं कर रहे थे, वो दोबारा पताल जंतर मशीन लेकर वो काम करने लगे। उसमें बड़ी आसानी से भी हर बंदा अनाड़ी बंदा भी तेल निकाल सकता है, उसमें जोहर उड़ा सकता है, उसमें कुश्ता बना सकता है फरारी चीजों के, और तेल भी साथ निकाल सकता है, और रेत जंतर कर सकता है, उसमें तेजाब खुशक कर सकता है। तो ये है मशीन की क्वालिटी। मल्टीपल मशीन है जो अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 मुल्कों में अवेलेबल होगी जी। मशीन कितने की दे रहे हैं सर इस वक्त? जो महंगाई का दौर है 45,000 रुपए की। अच्छा, 45,000 रुपए की मशीन है जो कि कम से कम 4 काम करती है। तेल भी निकालती है, पता जंतर मशीन उसको इसलिए कहते हैं, जोहर भी उड़ाती है, जो मुख्तलिफ जो हकीम सन्यासी है उस समझते हैं ये हर आदमी नहीं निकालता जोहर, तो जोहर उड़ाने के लिए भी वो इस्तेमाल होती है। किसी चीज का कुश्ता करना हो तो आप उसमें फरारी चीजों का, हाँ कुश्ता भी बीच में करेगी, चीज उड़ेगी नहीं। हाँ। तो उसके अलावा चौथी चीज उसमें क्या बताइए? रेत जंतर। हाँ, रेत जंतर भी उसको पकाएगी। तो 4 फंक्शन, यानी मल्टी फंक्शन है वो। तो वो अगर 45,000 की मिल रही है और स्टील की बनी हुई है, अच्छी क्वालिटी, नॉन मैग्नेट स्टील की बनी हुई है, अच्छी क्वालिटी की मशीन है, और वो सांचे में बनी हुई है, उसमें कोई जोड़ वगैरह नहीं है कि वो खोल जाएंगे, जंग न लगने की गारंटी लाइफ टाइम के लिए। हाँ जी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी मशीन है जी। वो अभी दूर इंडिया से एक बंदे ने इनको ऑर्डर दिया,
तो वो कह रहा जी हमारी मशीन भी भेजे। 16 मुल्कों में इंटरनेशनल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बर्मिंघम भी है। अच्छा, अभी मैं आपसे मशीन का तो चलो तारफ हो गया, हाँ जी। तो जिस तबीब भाई को मशीन चाहिए हो तो वो भी इंशाल्लाह आपसे मंगवाए। ब्रेन ट्यूमर के लिए कोई अगर आप एक ऐसा अक्सीर कोई फार्मूला बताएं, फिर आगे कैंसर के ऊपर बात करेंगे। जी, मैं हिकमत और हुक्मा का खादिम हूँ जी, और आने वाली नस्ल को चाहता हूँ कि मेरा इल्म कन्वर्ट हो। तो उसके लिए आपने बेहतरीन किस्म का लाल नमक का एक ढेला लेना है। ठीक, 10 किलो का मिल जाए, 8 किलो का मिल जाए तकरीबन, जिसमें कम अज कम ये कप जितनी जगह सुराख हो तो उसमें ये हो सके। और अच्छा। नीचे से भी मैंने तो ऐसा किया हुआ है कि मैंने उसके ऊपर ना नमक के ऊपर वो चढ़वाई हुई है तांबे स्टील की चद्दर, ढक्कन लगा दिए, उसको पैक कर दिया। अच्छा, पैक कर दिया, ये नहीं कि टूटे ना, वो गिलास ऐसे ही बना समझ टूट जाता है गर्म होकर। हाँ जी, आपने लेना है 1 पाव गंधक, मुसफ़ा ले लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना कच्ची भी चल जाती है। रेठे का छिलका लेना है 1 पाव, और दार चिकना और रस कपूर दोनों पकाना चाहें दोनों पक जाएंगे, एक पकाना चाहें तो वो भी पक जाएंगे। तो आपने ऐसा करना है, दोनों का पाउडर कर लेना है, रेठे का भी और गंधक का भी, दोनों का पाउडर करके रख लेना है। और उसमें गिलास जो बना है आग पर चढ़ाकर जब देखे गर्म हो गया उसमें गंधक डाल देनी, थोड़ी सी चुटकी, और चुटकी डाल देनी है रेठे के छिलके की, ठीक है, जो पाउडर आपके पास मौजूद है। उसके ऊपर आपने डली रख देनी है, ठीक, उसके ऊपर चुटकी और डाल दे, यानी कि वो अंदर बंद हो जाए। नीचे आग जलती रहेगी, आस्ता आस्ता धुआं देती रहेगी, धुआं से बचना चाहिए। तो आप ऐनक या चेहरे पर मास्क जरूर इस्तेमाल करें, एहतियाती तदबीर लाजमी करें, और घर में बच्चों के पास ये चीज ना बनाएं, खुली जगह, छत पर खुली जगह पर बनाएं। तो उसकी चुटकी जैसे काम होती जाए, चुटकी डालते जाएं, जब मुकम्मल खत्म हो जाए जी, गंधक भी और रेठा भी जी मुकम्मल खत्म हो जाए तो डली को निकाल लें। ठीक है, बेहतरीन जर्दी मैल निकलेगी। वाह, अगर दोनों चीजें होंगी तो सुर्खी मैल निकलेंगी। ये अलग-अलग बनाएंगे अच्छा, तो दार चिकना जो है वो जर्दी मैल निकलेगा, अगर इकट्ठे बनाएंगे तो सुर्खी मैल निकलेगा। अच्छा, ये उसकी निशानी है, उसको खरलाई करें। उसमें मुंडी बूटी का अर्क, अच्छा, उसका रस नहीं अर्क, अच्छा, अपना निकला हुआ खुद साख्ता 1 पाव खरल कर दे, और 6 आचार के गुलाब अपना निकला हुआ वो भी 1 पाव खरल कर दे। अच्छा, 1 चावल खुराक है, ब्रेन ट्यूमर, खून में अगर मसला है, कोई भी अमराज ब्लड कैंसर और पस सेल। अच्छा, पस सेल तो 7 खुराकों से पहले पस सेल खत्म हो जाए। वाह वाह। कुछ लोग कहते हैं कि हम सिमंस का इलाज करते हैं तो पस सेल बढ़ जाती है जी, और पस सेल का इलाज करते हैं सिमंस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, गारंटी के साथ मैं, ये तो बड़ा कमाल का फॉर्मूला है। मैं जो भी चीज बताता हूँ ईमानी बताता हूँ, जो यूट्यूब पर चढ़ाता हूँ ईमानी चढ़ाता हूँ। या तो नुस्खा मैंने देना नहीं, जवाब देना कि मैंने नहीं देना जी, अगर देना है तो पूरा देना है, उसमें गुंडी नहीं रखनी, ईमानी देता हूँ। जी जी जी, जो भी बनाएगा, अभी आपको तस्दीक मिली है इंडिया से वो मरकब की, क्या क्या कहा है उसने कहा जी कि मेरा जो फालज का मसला था आपका नुस्खा सुन के मैंने बनाया इंडिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है कि मैंने 3 खुराकें ली, उससे मैं बहुत बेहतर हो गया। फिर 3 खुराकें ली तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक 6 खुराकों से मैं चलने लग गया। आपने सुना है, वीडियो देखा सही तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ब्रेन ट्यूमर के लिए था, तो ब्रेन ट्यूमर के लिए तकरीबन ये अगर मतलब साइज छोटा हो तो जल्दी खत्म हो जाएगा, बड़ा हो तो देर से 41 दिन मैंने इलाज किया है। अच्छा, 41 दिन में कवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ट्यूमर बड़ा हो, अगर कोई देखना चाहे तो लाहौर में मेरे साथ आ जाए जी। बगंदर का और ब्रेन ट्यूमर का 2 मरीज मेरे पास। यही नुस्खा बगंदर में भी काम करेगा? यही बगंदर में काम करेगा। अच्छा, यही नुस्खा बगंदर में भी, यही ब्रेन ट्यूमर पर काम करेगा, यही सिस्ट पर काम करेगा, अमराज खबीसा जितने भी हैं, अमराज खबीसा में जितने भी फोड़े, फिंसी या जख्म होते हैं, तेरे गैंग्रीन वगैरह, उनको भी ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी पस हैं, पस के मसले हैं, जहरीले मादे हैं। अच्छा, अभी एक थोड़ा सा ये वजाहत कर दें, आपके नाज़रीन में बहुत ज्यादा लोग आपके जानने वाले हैं, कुछ कस्टमर भी हैं जिन लोगों ने मशीनें ऑर्डर की हुई हैं
उनके लिए तारक भाई ये सामने बैठे हुए, कोई मसला की टेंशन नहीं है। जिनकी बुकिंग हो चुकी है 1 महीने तक उनको मशीनें मिल जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि तारक भाई कुछ मसरूफ थे में कुछ मसले। हाँ, तो ज़ाहिर है कुछ काम में देर से लगी जाती है। मशीनें मिलेंगी सबको, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा देर से हो जाती है, इंशाल्लाह महीने खंड के अंदर ईद के बाद आपको मशीनें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये तो उसका हो गया, उसका कैंसर पर भी ये करेगा, कैंसर पर भी। अच्छा, फिर तो सारा ब्रेस्ट कैंसर पर भी करेगा। कैंसर पर भी करेगा। तो माशाल्लाह जी, ब्रेस्ट कैंसर की कोई हमारी बहन को मरीजा हो, कोई बेटी हो ऐसी जिसको ब्रेस्ट का मसला हो, वो ये उसका तारक भाई अपना नंबर बताएं। मेरा नंबर है 0302 41 33 533। प्यारे दोस्तों, तंग ना किया करें, वॉइस कर दिया करें, वॉइस का जवाब जरूर मिलेगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल ना करें। हाँ, मैसेज में जब जरूर मिलेगा, लेट मिलेगा, जब भी फ्री होंगे आपको जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। मैं शाम क्योंकि आप कॉल करते हैं, ये फ्री नहीं होते, कॉल नहीं सुनेंगे तो आप परेशान होंगे, जी मेरी कॉल नहीं सुन रहे। तो कॉल पे ऊपर बात वैसे भी डायग्नोज नहीं होता। मैं खुद भी अपने मरीजों को यही कहता हूँ, भाई कॉल ना करो, मैसेज कर दो, जब भी हम फ्री होंगे हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो कैंसर का मरीज हो, बगंदर का मरीज हो, ब्रेन ट्यूमर का मरीज हो, गैंग्रीन का मरीज हो, बगंदर का मरीज हो, ये 5 बीमारियों के जो 5 साल तो चलो फिर भी मामूली चीज है। ये जो 5-6 बीमारियों के मैंने नाम लिए हैं ना, ये जो कोई भी पाकिस्तान में दुनिया में कहीं भी मरीज हो, तारक भाई के नंबर पर रब्ता करें, आपसे भी मिलेगी, मुझसे भी मिल जाएगी, क्योंकि इन्हीं का तैयार किया हुआ फार्मूला भी मेरे पास अवेलेबल है इंशाल्लाह। तो ये जनाब आप मंगवा सकते हैं अपने अजीजों के लिए, खुद अपने लिए को मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं इंशाल्लाह। शफाई कामला इसमें कुश्ता शंख भी मैं देता हूँ कभी कभी जी, वो किसी को छोट ब्रीक, ये नहीं कि वही जो अक्सीर है वो शंख में मिला के ब्रीक वो कौन खाएगा, कौन शंख में हो तो फिर कैप्सूल बन जाता है। तो उसका कैप्सूल बनाने का तरीका ये है कि कुछ शंख लें 1 किलो, मैं 5 किलो तक बनाता हूँ, 10 किलो तक बनाता हूँ। मैं आपको छोटी क्वांटिटी में बता देता हूँ, पाव में बता। 1 पाव आपने लेना है शंख बड़े वाले लेना, गुक्का नहीं लेना। कुछ लोग गुक्के बनाकर कहते हैं कि ये शंख है, सुरख लंग के गुक्के होते हैं लंबे लंबे छोटे छोटे, वो नहीं लेना, बड़े वाला शंख लेना, चाहे कटा हुआ मिल जाए। तो बार बार मैं ये वीडियो में दिखा भी चुका हूँ जी। तो वो शंख लेना है 1 पाव। 1 पाव दमासे का पानी लेना है, 1 पाव ताजा हल्दी का पानी लेना है, 1 पाव करोंड का पानी लेना है और 1 पाव नीम का पानी लेना है जी। 1 किलो पानी वो इकट्ठे कर लेने हैं, उनको मुकत्तर कर लेना है। मुकत्तर करने का तरीका जो है ना, कपड़े में पोंछ लेने से मुकत्तर नहीं होता। मुकत्तर करने का असल तरीका जो है, पानी को आग पर रखें, जब उबाला आने के करीब हो, उबाला ना आए, उबाला आने के करीब हो, वो फट जाएगा जैसे दूध फट जाता है जी। उसको आराम से कपड़े में लटका दे, पोटली बनाकर, जैसे ये मिठाई वाले लटका देते हैं। पानी आस्ता आस्ता निकलेगा सुर्ख रंग का, वो पानी आप मुकत्तर कहते हैं। उस फुजलात जो है वो कपड़े में रह जाएंगे, पानी नीचे आ जाएगा। किसी भी कुश्ते में यही ऐसे ही करके, चाहे आप दूध खरल करते हैं ना मदार का, वो भी ऐसे ही करना है, तब नफीस कुश्ता बनता है। वरना नफीस कुश्ता नहीं बनता, उसका पानी लेना है, उसके फुजलात नहीं लेने। तो नमकियात सारे पानी में होते हैं, पानी में तो वो पानी आपने ले लेना है चारों चीजों का, और शंख को आग पर रखकर सुर्ख लाल कर लेना है। जब सुर्ख लाल हो जाए तो उसको पानी में डिप कर देना। वो पहली बार में ही सब भुर जाएगा, अंदर खस्ता होकर ना टूट फूट जाएगा। उसको आराम से निकालो, खरड़ में डालो, यही पानी डाल डाल कर रखते जाओ, चाहे मशीन लगा लो। जब सारा पानी उसमें जज़ब हो जाए तो उसकी टिक्कियां बना लें, छोटी छोटी टिक्कियां बना लें। टिक्कियां बनाने के बाद 20-30 किलो की आग दे दें, कुश्ता आपका बराक कुश्ता तैयार हो जाएगा। 5 तोले आप ये कुश्ता लेना है, और 1 ग्राम दार चिकना बनाए या रास कपूर बनाए, जो पहले बनाए। 1 ग्राम वो अक्सीर मिलानी है, 5 ग्राम शंख डालना, 5 तोले गुड़ मिलानी है, और 500 मिलीग्राम कैप्सूल पर ठीक रोजाना 1 कैप्सूल काफी होगा। बहुत खूब। दूध के साथ, दूध में आपने ऐसा करना है कि दार चीनी जरूर डालनी है, क्योंकि उसकी बादी खत्म हो जाए। 1 लौंग डाल लें तो उसकी बादी खत्म हो जाए। बादी दूध नहीं पिलाना, और ठंडा दूध नहीं पिलाना, नीम गर्म पिलाना है। जितने फास्ट फूड हैं, बोतल, चावल, ये बंद कर देने। और इंशाल्लाह जो जिस भी मराज़ खबीसा पर ये इस्तेमाल करोगे इंशाल्लाह करेगा। यहाँ तक कि सांप के जहर पर भी ये कुश्ता काम करेगा। बड़ी माशाल्लाह। अच्छा, ये नुस्खा आज आपने सोशल मीडिया पर फर्स्ट टाइम पहली बार बोला है। ये जो फार्मूला है
ये हकीम साहब ने आज फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया पे दिया है। ये नुस्खा बड़ा मशहूर और बड़ा पुराना नुस्खा शाह साहब के कहने पर। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और जो भी मरीज हैं तारक भाई से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें, 0345 55 80 471। और तारक भाई का नंबर इन्होंने बताया पहले। कोई भी बगंदर, कैंसर, अमराज खबीसा, गैंग्रीन और ब्रेन ट्यूमर, इन तमाम अमराज के लिए जो ये अक्सीर है ये आपको अवेलेबल। दूसरी अर्ज है कि अपनी रिपोर्ट जो कराई हुई है सेकंड लास्ट एंड वाली रिपोर्ट, हाँ, वो भेजनी है, क्योंकि डॉक्टरों से पहले इलाज करवाते हैं, जब एंड पर मरीज आ जाता है तो हकीम याद आ जाते हैं। और कॉल बिल्कुल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। तो फिर व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए जी, फिर दोबारा बताएं। 0302 41 33 533 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप दूसरी रिपोर्टें सेंड करके रिपोर्टें सेंड कर दें, मैसेज कर दें, दवाई चाहिए, इंशाल्लाह आपको कोर्स भेज देंगे। इसके साथ खुश रहें, इजाजत, खुशियां बांटें, अल्लाह खुशियां हाफिज, बांटें, बहुत बहुत शुक्रिया।